तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच। जी तो हम आए हैं अभी देहरा में, कुलभूषण डॉक्टर है यहाँ बच्चों के। तो सिया को चेक करवाने आए थे क्योंकि रात से सिया को वॉमिटिंग हो रही है। तो अभी थोड़ा फ़र्क है और दवाई भी दी है उन्होंने। और बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा था कि क्या हो रहा है, बट अभी सिया ठीक है तो हमने सोचा एक बार चेक करवा लेते हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और सिया है इनके पास। उसकी कल से तबीयत ठीक नहीं है, उसको वॉमिटिंग हो रही है। कल हम गए थे देहरा में, डॉक्टर कुलभूषण है और वो पापा के फ्रेंड भी हैं और बच्चों के डॉक्टर भी। तो मैं उधर गई थी, अदरवाइज़ फिर मैंने सोचा था कि हमीरपुर जाऊँगी, वहाँ पे डॉक्टर सतीश है, 2 डॉक्टर पे मेरे को विश्वास है। तो डॉक्टर कुलभूषण के पास गए थे कल हम। तो उन्होंने बोला ठीक है, बस थोड़ी सी दवाई दी है और ORS के लिए बोला है उसको कि वो पिलाते रहो। तो अभी थोड़ा फ़र्क है, बस नीचे है, जल्दी से ऊपर सफाई करके चले जाऊंगी मैं नीचे। हेलो जी। तो मैं आ गई हूँ ज्वाला जी। रात को आधे रास्ते भाई ने छोड़ दिया था, आधे रास्ते ये मेरे को लेने आ गए थे। और क्यों आई हूँ, क्योंकि इनका फ़ोन आया कि आप आ जाओ। और नवाब भी बहुत बीमार है, उसका भी कुछ पता नहीं है। और ये है इनके पास, नवाब के पास। और युवान को भेजा है स्कूल कि उसका थोड़ा माइंड चेंज हो जाए। और मम्मी भी अभी ठीक नहीं है, बट मैंने मम्मी को बोला जब भी आप फ़ोन करोगे मैं आ जाऊँगी। और बस तो रात को आ गई थी मैं, और बस अभी उठी हूँ और नहा धो के जिसिया को करवा रही हूँ फीड, फिर जाऊँगी नीचे। बस जी मैं अभी ऊपर आई हूँ और आज का दिन हमारे लिए सबसे गंदा दिन रहा है, क्योंकि आज हमारा नवाब हमें छोड़ के चला गया है। और क्या बताऊँ मैं आपको, युवान का बहुत बुरा हाल है, उसको लेके गए हैं साथ में ये नवाब और बाकी लोग। युवान को भी लेके गए हैं साथ में कि ताकि युवान उसको लास्ट टाइम देख ले। बस अभी युवान स्कूल से आया था और उसने मेरे को बताया कि मम्मा नवाब नहीं हिल रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। हमें लगा अभी ठीक है, वैसे वो 1-2 दिन से बीमार चला हुआ था। मैं भी रात को आ गई थी ज्वाला जी हमीरपुर से। और बट नवाब मॉर्निंग जी। तो मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में और करूँगी पूजा। और सिया सोई है अपने पापा के साथ, युवान चला गया है स्कूल। बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था। और नवाब भी हमें छोड़ के चला गया है, तो नवाब के बाद युवान को संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। और अब युवान थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो गया है और बीच बीच में उसको याद करता रहता है, मम्मा नवाब चाहिए, नवाब चाहिए। और क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार चला हुआ था। और जब मैं हमीरपुर गई थी तो उसके बाद मेरे को इनका फ़ोन आया कि आप घर पे आ जाओ। उसके नेक्स्ट डे ही नवाब हमें छोड़ के चला गया। और उसके बाद ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, ना मन कर रहा था। और धीरे धीरे वापस रूटीन में आ रहे हैं। और बस अब मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मैं आऊँगी ब्रेकफास्ट। तो जी मैं जा रही हूँ ऊपर 3rd फ्लोर पे, क्योंकि अंकल मेरे को बुला रहे हैं। काम चला हुआ है अभी भी, हमारा सारा फर्नीचर वगैरह आ चुका है लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जाती हूँ ऊपर और देखती हूँ क्या बोल रहे हैं। सामान सारा आ चुका है हमारा, हमने सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया है। और अब डस्ट पड़ना शुरू हो गई है। कल लग गए थे AC
बट आज मैं सामान थोड़ा थोड़ा रखना शुरू कर दूँगी और कर्टन भी लगवा दूँगी आज। तो बस आज पहले ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद करते हैं बाकी काम। और मेरी टांगों में फिर से प्रॉब्लम आ गई है, फिर से मेरी टांगें चलना बंद हो गई है। और जब एक जगह रहती हूँ तो ठीक हो जाती है और जब अप डाउन करती हूँ तो फिर से यही प्रॉब्लम आ जाती है। बट अब जल्दी जल्दी करेंगे सेटिंग और उसके बाद एक जगह रहूँगी और फिर थोड़ा ठीक और फील करूँगी। तो आजकल शॉप पे भी काम चला हुआ है, किस चीज़ की शॉप खोल रहे हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। अभी तक फिटिंग का काम चला हुआ है। जो मिस्त्री हैं वो होशियारपुर से आए हैं तो वो यहीं रहते हैं, उनको अलग कमरा दे दिया है, बट उनका खाना पीना हम करते हैं। तो आजकल उनके लिए भी खाना बन रहा है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट तो जो दीदी को मैंने बोल दिया था कि आप चपाती बना दिया करो तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बस अब जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना और उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी मैंने कर ली है बाल बंद, क्लिप लगा लिया अपना कि बाल ना आए खाने में। तो जी मैं बना रही हूँ सबके लिए गोभी के परांठे। जल्दी जल्दी मसाला रेडी करती हूँ। आटा मैंने रात को गूंद दिया था और टोजो दीदी भी आने वाले हैं, फिर उनके साथ बनाऊँगी परांठे और साथ में दाल भी रख लेती हूँ दोपहर के खाने के लिए। फिर उस टाइम बनाएंगे गर्म गर्म चपाती या चावल, तब डिसाइड करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ ग्रीन मूंगी की दाल और साथ में दूध उबालने रख दिया है। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर अंकल को बोलने के लिए खाना खाने के लिए। ये दो अंकल लगे हैं यहाँ पे और शॉप पे दो मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके लिए भी खाना बना दिया है। तो जो दीदी बस अभी गए हैं। सुबह हमने बनाए गोभी के परांठे सबको और साथ साथ मैंने दाल भी बना ली थी दोपहर की। आज है निर्जला एकादशी तो चावल नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने चपाती भी बनवा ली है 30, कुछ मैंने बनाई कुछ टोजो दीदी ने। तो अब होगी है बस। बीच में सिया को भी नहलाया, उसको ब्रेकफास्ट भी करवाया। अब युवान भी आने वाला है स्कूल से, 1 बजने वाला है और बस अभी अंकल को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद हम भी खाएंगे। फिर हम करेंगे रेस्ट थोड़ी देर। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और किचन में काम करना तो आपको पता ही है गर्मी में कैसा होता है। बट बस आज धीरे धीरे सेटिंग भी करेंगे। सफाई हो रही है, टोजो दीदी से शाम को मैं झाड़ू पोछा करवा लूँगी यहाँ ऊपर और उसके बाद सामान रखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जी बस मैं सिया को छोड़ के युवान और अर्शिफ के पास आ गई हूँ नीचे वाले रूम में और अब मैं जा रही हूँ किचन में। बच्चों को दूंगी दूध और मैं और अंकल पियेंगे चाय। अंकल भी लगे हुए हैं ऊपर और उनको मैं दूंगी चाय और टोजो दीदी आएंगे, फिर शाम का डिनर बनाएंगे और बस फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करूँगी ऊपर सेटिंग, बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी और बच्चों का जो बेड है उसके मैट्रेस अभी आएंगे और अलमीरा के भी धीरे धीरे सेटिंग करूँगी। तो बस अभी सिया को छोड़ा है बच्चों के पास। मेरे कज़न का बेटा भी यहीं है, आज पहले नहाए वो, और कज़न है उसकी बेटी हुई है अमूल्या, मैंने आपको बताया था श्वेता का। तो भैया यहीं है, इनके ताया के बेटे हैं वो। तो बस वो आज युवान के साथ खेल रहा है। अभी टब में नहाए थे और अब बैठे हैं टीवी देखने ऊपर, क्योंकि ऊपर लगे है एसी, तो बच्चों को बिठा दिया मैंने ऊपर और बस अब उनको दूंगी दूध और मैं पीऊँगी चाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और पूजा वगैरह ब्रेकफास्ट करके हो गई हूँ फ्री। ब्रेकफास्ट मैंने भेज दिया है। आज आ गए हैं 2 और मिस्त्री, रात को आ गए थे तो 4 हो गए हैं। उनके लिए 20 परांठे हमने पैक करके दे दिए हैं और ख़ुद के लिए भी अपने 20 बना लिए हैं। टोटल 40 परांठे फुलके बनते हैं हमारे। तो आज टोजो दीदी नहीं आए थे, रात को भी नहीं आए थे, शाम को। तो पुण्य आंटी है, उन्होंने मेरे साथ हेल्प करवा दी थी और अब पसीना पड़ा हुआ है इसलिए मैंने बाल छोड़ दिए खुले, क्योंकि आज हेयर वॉश किया था। और सिया भी उठ गई है, अब उसको नहलाऊंगी। और आज मैंने अलमीरा से
सारा सामान निकाल दिया है। ये आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। तो ऊपर मैंने बाथरूम भी साफ़ कर लिए थे रात को, ब्लॉगिंग करती करती बीच में छोड़ दिया था ब्लॉग करना, क्योंकि कल मैं कर रही थी बाथरूम साफ़, दोनों बिल्कुल तरह साफ़ कर दिए मैंने अच्छी तरह। और रात को कर्टन्स भी लगाए, रूम में ही लगाए हैं, बाकी अभी नहीं लगा पाए, आज लगाएंगे। और सिया खेल रही थी वहाँ पे, बेड भी रेडी हो गया है, सब कुछ रेडी है। और किचन में गैस आ गई है, बस सिलेंडर लगेगा। और बाथरूम भी रेडी हो गया है हमारे। और बस आज रखूँगी थोड़ा बहुत सामान, और धीरे धीरे बस सेटिंग हो रही है। बीच बीच में उनके लिए भी खाना बनाते रहते हैं, तो सारे काम चले हुए हैं। बट अभी मैं फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ और 10 मिनट रेस्ट लूँगी और उसके बाद सिया को नहलाऊँगी, जब तक सिया खेल रही है अपना। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाई, सिया को भी फ़ीवर लग रहा था और मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही थी और पीठ में भी। तो पूरी रात बस यही बोलती रही हूँ कि मेरे से खाना नहीं बनेगा, सुबह मैं नहीं बना सकती, क्योंकि आप किसी और को रख लो। और आंटी वगैरह को ढूंढ रहे हैं, कोई अभी तक नहीं मिल रहे। और बस कल मेरे को पता नहीं क्या हो गया और मैं सिया को अर्शिव और ईवान के पास छोड़ दिया और दरवाज़ा कर दिया बंद। और ये एसी वगैरह में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। और मैंने 3rd फ्लोर में जाके पूरी सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, बाथरूम साफ़। और बिल्कुल थक गई थी रात को, बस रात को चपातियाँ बनाई और दाल, और 9:30 बजे अपने कमरे में आ गई थी। फिर जाने की हिम्मत नहीं थी नीचे, और पूरी रात सो भी नहीं पाई, पता नहीं थक गई थी तब हो रहा है ऐसा। तो बस अभी भी पसीने से भी बुरा हाल है, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो सिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि काम के चक्कर में सिया का भी ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए कल बड़ा फीलिंग मतलब उदास हो रही थी मैं कि मेरे से नहीं हो रहा। और ये भी सुबह मेरे से पूछ रहे थे कि आप कर पाओगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, आप किसी को रख लो, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है। मेरी टांगें आपको पता है वैसे चलना बंद हो गई हैं, ऊपर नीचे करके। और सिया को मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कभी भी नहीं होता था। यहाँ पे चलो सेटिंग नहीं है, वो चलता है, बट मैं दूसरों को इंस्ट्रक्शन देती थी कि बच्चों को इग्नोर मत करो काम के चक्कर में, लेकिन खुद अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बट ये सबसे गलत बात है, और मेरे को अब रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मैं सिया को इग्नोर नहीं करूँगी, उसको पूरा टाइम दूँगी। युवान को भी बीच बीच में स्किप हो जाता है पढ़ाई करवाना। और आज उसको मैंने बोला कि अपना बैग आपने 3rd फ्लोर में रखना है, क्योंकि रूम रेडी है, और 1-2 दिन में हम शायद ऊपर भी शिफ्ट कर लेंगे, ऊपर सोना शुरू कर देंगे, बाकी सब कुछ रेडी है। और बस इस तरह से लाइफ अभी चली हुई है, बहुत बिज़ी हो गई है, टाइम ही नहीं लग रहा किसी से बात करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में इतने फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेज आते हैं कि शिल्पा आप भूल गए हो। मैं भूल ही नहीं हूँ, उनको मैसेज दे देती हूँ कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है इंडिया में आके। जब सारी सेटिंग हो जाएगी, उनको मैं डेली वीडियो कॉल करूँगी, स्पेशली गायत्री, शरण जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। और अभी लाइफ थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं उनसे बात कर पा रही हूँ। ब्लॉगिंग भी आपको पता है, पता नहीं कितने कितने दिन के बाद करती हूँ, टाइम नहीं लगता मेरे को। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, तब आपसे पर्सनली बात करूँगी। और गायत्री मैं भूली नहीं हूँ, आपको कभी भूल भी नहीं सकती, आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा। बट अभी थोड़ी लाइफ बड़ी यहाँ पे बिज़ी है, इसलिए ये बात है। से आप क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप? पापा के कार्ड्स हैं बीच में, पापा के कार्ड्स हैं। सिया आप ठीक हो, आप ठीक हो? आप पापा के कार्ड्स है सिया, दे दो मेरे पास, दे दो सिया। तो देखो सिया ने क्या ढूंढा। जब मैं आउटसाइड स्कूल केयर में काम करती थी, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट, 2-2 शिफ्ट करती थी, और साथ में फ्यूल स्टेशन भी करती थी, 2-2 जॉब्स एक साथ करती थी। वो लाइफ भी बहुत अच्छी थी, काम भी बहुत किया है ऑस्ट्रेलिया में।
जी, कैसे हो आप सभी। तो बस सिया को सुला के मैं आ गई हूँ ऊपर और ईवान भी है मेरे साथ और हम रख रहे हैं अलमारी में कपड़े और बस छोटी मोटी जो सफाई है वो भी साथ साथ करे जा रहे हैं। और धूप है बहुत तेज़ और बस इसलिए कर्टन सारे लगा दिए थे रात को। और बस देख लो आप, अभी पूरा फुल टूर मैं आपको बाद में दूंगी जब सभी रेडी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी करते हैं काम जब तक सिया सोई है, उसके बाद फिर डिनर। आपको पता है रात का डिनर बनाना पड़ता है, लंच भी ब्रेकफास्ट भी सब कुछ। और बस करते हैं जल्दी जल्दी काम अब। तो ये सारे कपड़े मैं रखूँगी यहाँ पे अलमारी में। और युवान भी आ रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है अपने रूम की सफाई और साथ साथ में अपने कपड़े फोल्ड करके रख रहा है। सिया और युवान का रूम है ये। अभी इनका मैट्रेस नहीं आया है तो मैट्रेस भी आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको पूरा टूर दिखाऊंगी। और अंकल लगे हुए हैं बाहर तेज़ धूप में, बेचारे बहुत हेल्प करते हैं। ये अंकल इतने अच्छे हैं, हम इनको बाबा बोलते हैं, कि पूरा सफाई इन्होंने ही की है सारी। ये नीचे वाली जहाँ पे भी दाग वगैरह हैं सब कुछ ये निकाल रहे हैं अब। और किचन भी साथ साथ में बात भी करते रहते हैं फ़ोन पे, पता नहीं किसके साथ। किचन भी गैस वगैरह आ गई है, बस छोटा मोटा जो सामान है वो लेने को रह गया है, वो करेंगे। और सिलेंडर इसके साथ फिक्स करेंगे, देखते कब तक। बाकी फ्रिज वगैरह सब कुछ रेडी है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलती रहेंगी। तो बाकी हाउस टूर आपको बाद में दिखाऊंगी, पर फ़िलहाल करते हैं आप काम। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि काम रह जाएगा। और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।